हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा कॉलेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसी सीरीज़ में मैं आपको यहाँ अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप पूरा ऑनलाइन प्रोसेस करोगे अपने मोबाइल के हेल्प से। वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो क्या करना है आपको, देखो, ये सबसे पहली बात तो ये हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह से हम आ चुके हैं। और यहाँ हमको पूरा जो है आपको मैं बताने वाला हूँ कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहली बात तो जो हमारा ये अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, वहाँ आने के बाद जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद हमको काम क्या क्या करना है मैं यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरा का पूरा प्रोसेस मैं लाइव दिखाने वाला हूँ आपको। अपने मोबाइल से आप कैसे कर सकते हो, बिना किसी सीएससी सेंटर में जाए हुए भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो ये पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ यहाँ। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखो, सबसे अच्छा सूटेबल जो है हमारे पास ये रहेगा कि हम ये थ्री डॉट पर क्लिक करके सबसे पहले अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे कर लें। तो नीचे आओगे डेस्कटॉप साइड पे, देखो ये क्लिक किए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, मैंने टिक लगा के रखा है। ये अगर आपके मोबाइल में दिख नहीं रहा होगा तो टिक लगा लीजिएगा। और टिक लगाने के बाद जो है आप पूरा प्रोसेस जो करोगे ना, वो जैसा एज इट इज़ जो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है, वही आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई देगा उसी तरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। जब आप देखोगे इस तरह से पेज पूरा ओपन होकर के आएगा। देखो मोबाइल से मैं भी पूरा काम कर रहा हूँ, है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा। नीचे जब आएंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे देखोगे, लेफ्ट साइड पे क्विक लिंक का एक ऑप्शन दिखाई देगा। क्विक लिंक का जो ऑप्शन है उस पर देखो, अगर उसके नीचे कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो इस तरह से उसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे तो ऑप्शन दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन एडमिशन 2021-22 पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो है आपका ये ऑप्शन पूरा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये ऑप्शन दिखाएगा जिसमें डेट वगैरह की बात किया रहेगा। ठीक है, डेट वगैरह जो है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। आप देख सकते हो शेड्यूल क्या है, कब तक आपका लिस्ट आएगा, पूरा इसको पढ़ सकते हो। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना करके भी रखा हूँ। वहाँ पे अभी मैंने पूरी प्रोसेस को ये जो है एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है, सबसे पहली बात तो हमको, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, हम पहली बार अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यहाँ हमारा रजिस्टर हो गया, तो दोनों प्रोसेस में बताऊंगा। अगर हम पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, तो हमको यहाँ पे ये थ्री लाइन जो है उस पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद देखो इतने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें हमको क्या करना है, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जाना है। या रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। और यहाँ पे नया जो इंटरफेस ओपन होकर के आया, उसमें हमको क्या करना है, छात्र जो है, जिसका छात्र है, छात्रा का यहाँ पे स्वयं का मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, एक पासवर्ड बना लेना है। कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन है, जो पासवर्ड ऊपर डालोगे वही डालोगे। और नीचे जो है ईमेल जो है अपना आप फीड कर सकते हो यहाँ पे। तो ठीक है, मैं तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लाइव आएंगे, यहाँ पे देखते रहिएगा। देखिए, अभी मैंने अपना पूरा मोबाइल नंबर, पासवर्ड और जो है ईमेल आईडी ये फिल कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इतना करोगे, उसके बाद रजिस्टर वाले जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन टैब में, उसको आपको टैप करना है। ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है उसको टैप करोगे। जैसे ही टैप करोगे तो इस तरह का देखो एक प्रोसेस आएगा आपके पास। ठीक है, अगर ये नंबर आपके पास पहले से रजिस्टर हो चुका है या इनवैलिड मोबाइल नंबर बोल रहे हैं, चलो चेक कर लेते हैं मोबाइल नंबर में कुछ प्रॉब्लम है क्या। हाँ बिल्कुल, मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम था। ठीक है, रजिस्टर कर लेते हैं हम लोग। रजिस्टर करने के बाद देखो इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सिंपल सा पासवर्ड रखा था जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सिंपल सा पासवर्ड जो है हम लोगों ने जो रखा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे बताया है पासवर्ड, ऐसा प्रॉब्लम भी आपके पास आ रहा है, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोअर केस। मतलब आपको एक स्मॉल लेटर यूज करना ही है। मैंने बहुत सिंपल सा पासवर्ड यूज कर लिया था। कभी कभी होता है आप कैपिटल लेटर और कुछ नंबर डाल देते हो। ठीक है, तो आपको एक पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बना लेता हूँ। इनकेस मेरा नाम जैसे मान लो राज है, तो मैं लिख देता हूँ RAJ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, RAJ @ कर देता हूँ और कुछ नंबर डाल देता हूँ। चलो मैं कोई भी नंबर 1 2 3, चलो ये डाल दिया। ठीक है, फिर कंफर्म पासवर्ड बोल रहा है, वही डाल देते हैं। देखो एक बार मैं बता देता हूँ, कैपिटल R लिखा, फिर स्मॉल AJ, फिर हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं, @ नंबर डाल देते हैं 1 2 3।
ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग रजिस्टर करते हैं। तो पासवर्ड का जो प्रॉब्लम है अब सॉल्व हो गया। किस तरह से आपको करना है, एक लोअर केस जो आपको यूज़ करना है, स्मॉल लेटर जो है आपको यूज़ करना ही है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग देखो रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आपको बस इतना ही ऑप्शन दिखाई देगा, फिल योर एप्लीकेशन। फिल योर एप्लीकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना निकल करके सामने आएगी कि आवेदकों के लिए प्रवेश पंजीयन शुल्क 50 रुपये निर्धारित है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 50 रुपये है, ठीक है। अपना मोबाइल खुद का डालना हुआ है, आपको ईमेल भी अपना खुद का यूज़ करना है, और अगर किसी भी तरह का त्रुटि होगा तो शुल्क जमा करने के पूर्व तक आप जो है उसमें संशोधन कर सकते हो। ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, इतना चीज़ करने के बाद आपको आई एग्री एंड, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और आई एग्री एंड एक्सेप्ट इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास। तो क्या आप जो है डिप्लोमा कोर्स प्रथम वर्ष स्नातक में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो जितने सारे कोर्स हैं देखो यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है, इतने सारे कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पूरा लिस्ट दिया है। अगर आप बीए, बीएससी, पार्ट 1, बीकॉम पे फर्स्ट ईयर ये सब में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके अलावा जो है अगर आप एमए, एमकॉम, एमए जियोग्राफी, इंग्लिश, एमए है ना, एमए हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर में आप प्रवेश लेना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है। अगर आप पीजी कोर्स करना चाहते हो तो कितने सारे कोर्स अवेलेबल हैं ये है। अगर आप यूजी कोर्स करना चाहते हो तो ये है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पीजी कोर्स करने वाले जो है लास्ट में जाओगे, यस रजिस्टर फॉर पीजी कोर्स यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। ये लेकिन हम लोग को क्योंकि हम फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं जो बीए, बीकॉम या बीएससी में अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यस रजिस्टर फॉर यूजी कोर्स। जैसे ही हम इस पर करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन आएंगे। क्या आपने जो है 2021 में माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो यस करेंगे। यस करेंगे तो रोल नंबर डालने बोलेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है, ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 12वीं की परीक्षा जो है 2021 में ना करके 2020 में किए और अभी तक कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए थे, तो उनको यहाँ पे नो कर देना है, नो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप नो कर देते हो, ठीक है। तो प्रोसीड विथ मैनुअल फॉर्म फिल अप, तो आपको मैनुअल फॉर्म फिलअप करना होगा इस तरह से। तो मैनुअल फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हर एक चीज़ आप यहाँ पे डालोगे। लेकिन अगर आप इस साल पास किए हो तो आप रोल नंबर डालोगे तो हर चीज़ अपने आप आ जाएगा। क्लियर है। और बाकी अगर आपने 2020 में पास किया है या 2021 से पहले पास किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब समझ आया। तो अगर कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं, वापस मैं ले चलता हूँ उसी ऑप्शन पे, ठीक है। देखो ये ऑप्शन है हमारा, हम आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमको बोला गया था, पूछा गया था कि क्या आपने 2021 में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से 12वीं पास की है। तो अगर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल वाले कोई बच्चे नहीं है, मान लो सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं, सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं, तो उनको नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करके फिर आप जो है अपना रोल नंबर वगैरह मैनुअली फीड करेंगे। लेकिन अगर आप यस करोगे यहाँ पे तो बस रोल नंबर डालना है, ऑटोमेटिक आपका डेटा जो है जो कक्षा 12वीं में था, क्लास 12 में था, वो डेटा पूरा का पूरा ले लिया जाएगा। इस तरह से आपका रोल नंबर सर्च कर लिया जाएगा, ठीक है। सर्च योर रोल नंबर सर्च करने के बाद जो डिटेल दिया जाएगा उसमें आप करोगे अपने आप यहाँ पे गेट डिटेल करके वहाँ से लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2021 में नहीं पास हुए हैं, ठीक है, उससे पहले या जो दूसरे बोर्ड से पास हुए हैं जैसे सीबीएसई वाले हैं, तो नो करके आपको प्रोसीड विथ मैनुअल फॉर्म दिया है। बाकी का प्रोसेस सेम इधर ये है, क्योंकि एकेडमिक डिटेल आपका अगर आपने 2021 में किया हुआ है ना, 2021 में पास आउट हो तो 2021 में अपने आप भरा जाएगा ये एकेडमिक डिटेल। और अगर 2021 से पहले हो, 2020 में, 2019 में, तो इसमें आपको अपने हाथ से भरना है, बस अपने आप से भरना है यहाँ। इस तरह से आप भरोगे। देखो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप भर लो। सबसे पहले आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, बीए बीकॉम, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं बीए बीकॉम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है ये डाल दो आप, जो डेट ऑफ बर्थ है आपका आप डाल दीजिए बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए अच्छे से। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ अपना जो है फिल कर लिया, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, जेंडर डाल दें, कैटेगरी डाल देते हैं, है ना। ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में, अनरिजर्व्ड आते हैं तो अनरिजर्व्ड में, ठीक है। तो आप अपना कैटेगरी डाल लेना अपने कास्ट के अकॉर्डिंग। एसटी में आते हो तो एसटी या एससी, ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया है। तो जो भी आप हैं आप उस पर क्लिक करके अपना कैटेगरी डाल दीजिए। अच्छा, फिजिकली यहाँ पे डिसेबल्ड बोल रहे हैं, मतलब आप क्या दिव्यांग हैं, तो यस और नो पे क्लिक करेंगे तो नो, ठीक है। इस तरह से आपको डालना है, ठीक है। अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा क्या है, हायर सेकेंडरी जो है साइंस बायो, यहाँ पे परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष डाल दो। जैसे आप मान लो 2019 में पास हुए, 19 डाल दो, ठीक है। पास हुए थे कि फेल हुए थे कि आपका जो है रिजल्ट रुका हुआ
हुआ था, ये सब पूछ रहा है ना। आगे बोल रहा है कौन से विश्वविद्यालय से, जैसे सीबीएसई से होते तो सीबीएसई डाल दो, ठीक है। छत्तीसगढ़ सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से किए हो, IASC किए हुए है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन किए हो, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से किए हो, ये सब जो भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें से भी आपने किया है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो आप सीबीएसई वाले तो सीबीएसई वाले डाल दो, छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले हो लेकिन ईयर चेंज है तो ये वाला डाल दो, ठीक है। उसके बाद अपना रोल नंबर, कितने मार्क्स आए थे, कितना आपका प्राप्तांक था, ठीक है। कितने अनुक्रमांक डालने के बाद कितने मार्क्स यहाँ आए थे, मतलब कितना पूर्णांक था और कितने मार्क्स यहाँ आए थे, वो आप डालोगे। यहाँ पे परसेंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। क्लिक करने के बाद आप पर्सनल डिटेल पे जाओगे, ठीक है। पर्सनल डिटेल पे जाओगे तो उसके बाद फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट पे जाएंगे पेमेंट करेंगे, फिर कॉलेज सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। तो ये पूरा मैं आपको पूरा वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, आप पूरा अपने हिसाब से अपना पर्सनल डिटेल, पेमेंट, ये सब सारे ऑप्शन जो है आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कॉलेज सिलेक्शन कैसे करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं। इतना पूरा आप फुलफिल कर लीजिएगा, अपना एकेडमिक डिटेल डाल लिया, पर्सनल डिटेल डाल लिया। पेमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है भाई। पेमेंट आप ऑनलाइन करा सकते हो, ऑनलाइन अगर आपके पास है तो डेबिट कार्ड है या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या ऑनलाइन अगर आपका बैंकिंग है तो वहाँ से पेमेंट आप कर सकते हो। 50 रुपये बस आपका यहाँ पे कटने वाला है, तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। अब कॉलेज का सिलेक्शन आखिर कैसे करना है मैं पूरा प्रोसेस उसको दिखाता हूँ आपको लाइव। तो ये आप देख सकते हैं मैंने पूरा डिटेल अपना पर्सनल डिटेल भर लिया, एकेडमिक डिटेल भर लिया, पर्सनल डिटेल, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हो एक बार ऐसे जा के, है ना। तो फिर पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाओगे, पेमेंट भी मैंने कर रखा है। यहाँ पे देखो पेमेंट भी मेरा यहाँ पे डन दिखा रहा है, ठीक है, सक्सेस दिखा रहा है। इस तरह से पेमेंट भी आप चेक कर सकते हो अपना। उसके बाद कॉलेज सिलेक्शन की बात है, तो कॉलेज सिलेक्शन क्या करना है, जैसे ही कॉलेज सिलेक्शन पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, कॉलेज सिलेक्शन पर क्लिक करोगे ना, तो इस तरह का आपका एक इंटरफेस आएगा जिसमें ग्रीन कलर में अप्लाई फॉर अदर कॉलेज कोर्स और सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये खुल जाएगा इस तरह का आपके पास एक नया ऑप्शन। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि कोर्स या एग्जाम चूज करोगे, कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो इनकेस आप यहाँ पे सिलेक्ट किया, आपने ले लिया क्या, मान लो BA, तो ठीक है, BA में एडमिशन लेना चाहते हो। कॉलेज क्या रहेगा आपका, तो कॉलेज प्राइवेट में जाना चाहते हो कि गवर्नमेंट में, तो हम यहाँ गवर्नमेंट ही रखते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो डिस्ट्रिक्ट देखो चूज करेंगे ना तो आपके पास ऑप्शन आएंगे। तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी जो कि ABVB है उसके अंतर्गत जो है जो संबद्ध कॉलेज है ना वो 4 डिस्ट्रिक्ट में है, बिलासपुर में, गौरेला, पेंड्रा मरवाही में, कोरबा में और मुंगेली में, ठीक है। इस तरह से 4 डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसमें से कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जैसे बिलासपुर में लेना चाहते हो तो बिलासपुर के फिर कॉलेज वाले ऑप्शन पे आओगे ना, कॉलेज वाले, तो बिलासपुर के कॉलेज में जितने भी गवर्नमेंट, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो लाइन से आपको पूरा दिखाई देगा और आप यहाँ पे चूज करके अपना ऑप्शन फिल कर सकते हो। इनकेस जैसे आप जो है गवर्नमेंट JMP कॉलेज तखतपुर में आप डालना चाहते हो, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद गेट सब्जेक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, आपको सब्जेक्ट किस तरह से चूज करना है। तो सबसे पहले जो हिंदी और इंग्लिश हो तो ऑलरेडी सबके में रहता है, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड ह्यूमन राइट्स, ये तो रहेगा ही रहेगा। 3 ये सब्जेक्ट जो है हमेशा मिलेंगे आपको, रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो A B नीचे देखोगे वैकल्पिक विषय में आपको ABCDEF ये ग्रुप अलग अलग दिखाई देगा। सब कॉलेज में हो सकता है, किसी किसी कॉलेज में सब सब्जेक्ट नहीं रहते तो कोई 2-3 सब्जेक्ट रहेगा, कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना है। ग्रुप A का चूज करो, ग्रुप B का, ग्रुप C का, ग्रुप D का या ग्रुप E का या ग्रुप F का, कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। क्लियर। तो यहाँ तक जैसे देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए सोशियोलॉजी, मैं सोशियोलॉजी पे टिक कर लिया। भाई मुझे पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है, हिंदी लिटरेचर चाहिए, हिंदी लिटरेचर पर क्लिक कर दिया। भाई मुझे इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, जियोग्राफी पे क्लिक कर लिया। कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज करने के बाद जो है एग्री एंड सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही एग्री और सेव पर क्लिक करेंगे, देखो किस तरह का आपका ऑप्शन आएगा, मैं बता देता हूँ। एग्री और सेव पर क्लिक करने के बाद सो देखो इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। मैंने कुछ कॉलेजेस जो है चूज कर लिए, उसी ऑप्शन से मैंने कुछ कॉलेज चूज करके रखा है, ठीक है। आप डिटेल देख सकते हो, जैसे अगर मुझे चाहिए इसका डिटेल जो है, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज अमोरा में मैंने जो डाला है BA पार्ट 1 के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है। कब मैंने रजिस्ट्रेशन किया ये भी दिखाई देगा। प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मान लो इन केस आपका इस कॉलेज में नाम आ जाता है तो मुझे इसका प्रिंट लेकर के जाना पड़ेगा। तो याद से आप जो है अपना हर एक चीज
ध्यान रखिएगा। और उसके बाद लॉगिन करके आप इस सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे प्रिंट फॉर्म के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे ये पूरा का पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा। और ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे या सेव पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना पीडीएफ सेव कर सकते हो। सारे कॉलेज का जो सेव जो कि सारे कॉलेज का अलग अलग निकलेगा, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से पूरा यहाँ पे डेट, फोटो वोटो सब चीज़ दिया रहेगा। ये फोटो वोटो आपको लगाना पड़ेगा वहाँ, है ना। तो प्रिंट या सेव आप कर सकते हो। सिक्योरिटी रीजन से मैं नीचे नहीं दिखा रहा हूँ पूरा, क्योंकि उसमें डिटेल है ना, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आपका पूरा ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट या सेव कर सकते हो, ठीक है, अपने जो डिटेल है उसको। और उसके बाद कहीं से भी आप प्रिंट निकाल करके जिस समय जब आपका कॉलेज का लिस्ट आएगा तो आप उसे फिर कॉलेज की लिस्ट के हिसाब से जिस कॉलेज में नाम आया उसी कॉलेज का जो है आप डिटेल निकालिए और उसके बाद फिर एडमिशन का आगे का प्रोसेस कराइएगा। तो लिस्ट किस तरह से चेक करना है वो पूरी बातें बताऊंगा। देखो अब पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, A to Z प्रोसेस मैंने बताया, लाइव करके बताया आपके सामने। तो हर एक चीज आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। अब देखो लिस्ट के बारे में मैं जानकारी दूंगा। 18 तारीख को तैयार रहिएगा। 18 तारीख को आपका रिजल्ट जो है कॉलेज में चस्पा कर दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल तैयार रहिएगा। 18/8/2021 को आपका रिजल्ट जो है चस्पा कर दिया जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक पूरी बातें समझ आ गई। अब लिस्ट को किस तरह से देखना है वो भी मैं बताऊंगा। हर एक कॉलेज की लिस्ट मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, अपने मोबाइल से करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा हर बार। और क्योंकि हम आपको लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, सबको कहूंगा कि इस बार हम जो है और भी फैसिलिटी लाने वाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो हम आपको इंग्लिश ग्रामर जैसे सब्जेक्ट हैं जो कॉमन रहते हैं सब क्लासेस के लिए, है ना। तो BA BCom जो फंडामेंटल लैंग्वेज का जो कोर्स होता है ना, उसका पूरा का पूरा हम यहाँ पे डिटेल लाएंगे, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज को ध्यान से आप देखिएगा और मैं उसका पूरा डिटेल लाऊंगा, किस तरह से आप ग्रामर बनाओगे, किस तरह से ग्रामर को डील करोगे एग्जाम में, पूरी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से जरा भी हेल्प मिला तो लाइक करके ही जाइएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। हम आपको आगे लगातार यूनिवर्सिटी अपडेट प्रोवाइड कराते रहेंगे, किस तरह से कब लिस्ट आएगा, किस तरह से देखना है, हर एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जुड़े रहिएगा और अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।